सनातन धर्म की जय हो। आज हम माता जी की कृपा से, दुर्गा जी के आशीर्वाद से, माता जी की कृपा से, दुर्गा जी के आशीर्वाद से आप सबको बताएंगे। जब तक हम अपने कुल देवता और इष्ट देवता और स्वयं अपने ऊपर जो शीतला फूलमती का वास होता है उनके ऊपर नहीं विश्वास करेंगे, तब तक हम इस माता जी के आशीर्वाद के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। और जिस दिन हम लोग अपने कुल देवता और अपने शीतला फूलमती की कुंडली जागरूक कर लेते हैं, उस दिन हमें ज्ञान के साथ में अध्यात्म, स्वास्थ्य, उसके बाद परमात्मा का जो हमारे भीतर अंश है और सत्य क्या है, धर्म क्या है, मंत्र क्या है, जाप क्या है, माता क्या है, पिता क्या है, संसार क्या है, जीवन क्या है, ये सब कुछ हम जान जाएंगे। हम अपने घर में अपने कुल देवी, कुल देवता को पूजा करें और उनके ही ऊपर विश्वास रखें। और माता जो शीतला फूलमती है, हर एक पिंड पे जो वास करती हैं, साथ साथ वही परमेश्वरी हैं जो हमारे अंदर बैठकर हम लोग को ज्ञान देती हैं। उनका नाम है माता सरस्वती। वही सरस्वती माता किसी के हृदय में बैठ जाती हैं शीतला फूलमती बनकर। वही शीतला फूलमती माता किसी के हृदय में आदि शक्ति जगत जननी बैठ जाती हैं। वही शीतला फूलमती माता किसी के भीतर माँ काली के रूप में बैठ जाती हैं। वही शीतला फूलमती जो हैं किसी के ऊपर माँ चंडी के रूप में बैठ जाती हैं। वही शीतला फूलमती किसी के पिंड पर माता समय के रूप में बैठ जाती हैं। वही शीतला फूलमती किसी के पिंड पर माँ चंडी के रूप में बैठ जाती हैं। नौ देवी का जो अवतार है वही सब माता की कृपा है। नौ रूप में माता हमारे हृदय में विराजमान रहती हैं। हम जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। हमारे भीतर ब्रह्मांड से कनेक्शन एक पल में हो जाता है। अगर मानो जो सोचेगा वही उसको प्रतिफल मिल जाएगा। सकारात्मक ऊर्जा के साथ में सकारात्मक आत्मा का प्रवेश होता है, जिसमें ईश्वर परमात्मा का वास होता है। अगर हम लोग सकारात्मक ही राह पे चले, सकारात्मक चीज़ ही सोचते रहे, अपने कुल देवता माता पिता को ही सेवा करते रहे, धर्म से चलते रहें, मानते रहें, तो निश्चित ही इंसान के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती है, कोई बाधा नहीं आ सकती है। और हमारे घर में जितने नारी हैं साक्षात लक्ष्मी के रूप माना जाता है उन लोग। अगर वो लोग चाह दे, नौ दुर्गा नारी के रूप में विराजमान रहती हैं। यही माँ दुर्गा हैं, यही माँ आदिशक्ति हैं, जिनका गाथा पूरा जगत गाता है। जगत जननी है, सीता माता है, जो जनकपुर में धरती से अवतरित हुई थी और पूरा जगत में सीता माता ने अपना नौ देवी का जो रूप है ग्रंथों में बखान किया है। और नारी का जो अस्तित्व है, जब तक सूर्य और चाँद रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक माँ सीता और सीता द्वारा दिया हुआ वरदान जो आज हम इस धरा पे पैदा होकर आज ये गाथा गा रहे हैं, ये माँ दुर्गा आदि शक्ति का देन है कि आज मेरे माता सरस्वती के रूप में शीतला फूलमती आज आप सबके समक्ष विराजमान है और बोल रही हैं। और संदेश क्या है? सनातन धर्म नहीं है, सनातन धर्म संस्कार है, सनातन धर्म चरित्र है, सनातन धर्म एक प्रगति है, सनातन धर्म एक बंधन है, सनातन धर्म एक अनुशासन है, सनातन धर्म एक जीने का आधार है।
सनातन धर्म ईश्वर और परमात्मा का एक मिलन है। सनातन धर्म इस ब्रह्मांड के बचाने के लिए एक योग क्रिया है। सनातन धर्म मानव का एक आपस में संबंध सकारात्मक ऊर्जा के साथ में बना रहे, आत्मा की एक आत्मा से दूसरे आत्मा से सकारात्मक ऊर्जा में बंधे रहे। सनातन धर्म बंधन है। सनातन धर्म एक से दूसरे से बंधकर चलती है। सनातन धर्म का जो उद्देश्य है, जैसे प्राकृतिक का दिया हुआ आशीर्वाद है, वैसे सनातन धर्म एक उद्देश्य है। सनातन धर्म ही ईश्वर है। सनातन धर्म ही मेरा एक जन कल्याण करने वाला एक उपाय है। सनातन धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसे कोई मिटा दे। सनातन धर्म जब ये पृथ्वी ही पैदा हुई, जब आकाश और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तब सनातन धर्म का निर्माण हुआ। आज 2-4 भाई एक माता की कोख से जब पैदा कर लेते हैं तो शाखा बढ़ जाती है। शाखा बढ़ने के बाद कोई किस रास्ते पे चलता है, कोई किस रास्ते पे चलता है। फर्क क्या है? ज्ञान किसके पास कितना है, कौन क्या लिखा, कौन क्या पढ़ा, ये फर्क नहीं पड़ता है। मगर माता तो माता है। धरती माता से ही सब सृष्टि उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए माता के कोख से पैदा होना सनातन धर्म है। उसके बाद कुछ बन जाना वो कर्म की विधान में है। तो सनातन धर्म सदियों से चली आ रही परंपरा है। सनातन धर्म आज भी है, कल भी था और सदियों तक रहेगा भी। जब तक चाँद और सूर्य रहेगा, जब तक ये सनातन धर्म की माता की जय जयकार होगी, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये आकाश रहेंगे, जब तक सनातन धर्म रहेगा। सनातन धर्म को अपनाने में एक ही ऐसे आत्मा के बंधन है जो इसे कोई मिटा नहीं सकता। सनातन धर्म ऐसा धर्म है कि उसे कोई बुझा नहीं सकता। जैसे सूर्य की तेज है, वैसे सनातन धर्म की पहचान है। जो सनातन धर्म को छुएगा वो जल जाएगा। जैसे चंद्रमा रात में चमकती है शीतल बनकर, जो सनातन धर्म को मानेगा, अपनाएगा, वैसे ही शीतल में सनातन धर्म के साथ में उसका जो रूप है चमकेगा। मगर जो सनातन धर्म को हाथ लगाएगा, जैसे सूर्य के प्रकाश से जलते हैं, वैसे जल जाओगे। सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो विज्ञान लाया। सनातन धर्म जितना प्रगति हो रहा है सब सनातन धर्म का देन है। सनातन धर्म में ग्रंथ में पहले लिख दिया गया था सब कुछ। इसका प्रमाण हम बताते हैं। घड़ी फेल हो सकता है, सेल उसका खराब हो सकता है, मगर हमारे बाबा दादा पहले आकाश में देखकर बता देते थे कितना बज रहा है। कैसे बता देते थे? वो जो तरी आकाश में उगती थी, वो चंद्रमा को देखकर बता देते थे। 5-10 मिनट की फर्क होती है, अभी भी बता देते हैं। तो सनातन धर्म आज से नहीं आया है। सनातन धर्म सदियों से चल रहा है। प्राकृतिक को अगर हम लोग नहीं अध्ययन कर रहे हैं, प्राकृतिक को हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग छोड़ दिए प्राकृतिक को, हम लोग मानव निर्मित में चल रहे हैं। प्राकृतिक को बूझ कर चलिए, उसके बाद पता चलेगा कि ईश्वर हमारे साथ चल रहे हैं। सेल फेल हो सकता है, घड़ी फेल हो सकती है, मगर सनातन धर्म नहीं फेल हो सकता है। वो सदा विराजमान है, हमारे भीतर है, हमारे बाहर है, हमारे साथ है और हमारे संग में है।